गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथेनांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तयाठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरासी। श्रीमद् भगवद गीता का पठन करने से पहले ध्यान के कुछ श्लोक गाने की प्रथा पूरे देश भर में दिखाई देती है। ध्यान के श्लोक के बारे में कुछ पाठ भेद दिखाई दे सकते हैं। हम लोगों ने जो यहाँ पे संदर्भ लिया है उसका आधार लेते हुए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का यह अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग 9 गीता ध्यान के श्लोक गाएंगे, उनका पदच्छेद और शब्दार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए गीता ध्यान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हे माते भगवद गीते, भगवान नारायण ने स्वयं पृथा अर्थात कुंती के पुत्र अर्जुन के लिए उपदेश की हुई। प्राचीन मुनि व्यास ने महाभारत में ग्रथित की हुई अद्वैत रूपी अमृत को बरसाने वाली, संसार का उच्छेद करने वाली 18 अध्याय वाली देवी आपको मैं शरण आकर अच्छे से धारण करता हूँ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। फूले हुए कमल के बड़े पत्र जैसे नेत्र वाले हे विशाल बुद्धि श्री व्यास, जिन आपने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण भरा हुआ ज्ञान रूपी एक विशेष दीप प्रज्वलित किया, आपको मेरा नमस्कार है। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
शरणागत को कल्पवृक्ष जैसे रहने वाले, एक हाथ में चाबुक रहने वाले, ज्ञान मुद्रा वाले, गीता रूप अमृत का दोहन करने वाले श्री कृष्ण के लिए मेरा नमन है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी उपनिषद गायें राजा नंद गोपाल का पुत्र दोहन करने वाला, श्रेष्ठ गीतामृत रूपी दूध का भोक्ता वत्स बुद्धिमान पृथा अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव के पुत्र देव कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के परमानंद जगत के गुरु श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। भीष्म और द्रोण रूपी दो तट, जयद्रथ रूपी जल, शकुनी रूपी नीलकमल, शल्य रूपी मगरमच्छ, कृपाचार्य रूपी प्रवाह द्वारा बहने वाली, कर्ण द्वारा शुद्ध की गई अश्वत्थामा और विकर्ण रूपी भयंकर मछली, दुर्योधन रूपी भंवर, वह रण रूपी नदी पांडवों ने निश्चित रूप से श्री कृष्ण रूपी नाविक के कारण पार की। पाराशर्यवचः सरोजम् अमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसी नः श्रेयसे। पराशर पुत्र श्री व्यास का वचन रूपी सरोवर, निर्मल गीतार्थ रूपी उत्कृष्ट गंध, अनेक आख्यान रूपी केसर, हरि कथा के वर्णन से प्रफुल्लित, जगत में सज्जन रूपी भ्रमरों के द्वारा प्रतिदिन आनंदित होकर बार बार प्राशन किया जाने वाला, कली का मल नष्ट करने वाला भारत रूपी कमल हमारे कल्याण के लिए हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जिनकी कृपा गूंगे को सुवक्ता करती है, पंगु को पर्वत पार करवाती है,
उन परमानंद रूप माधव को मैं वंदन करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत आदि देवता जिसे दिव्य स्तुतियों से स्तवन करते हैं, सामगायन करने वाले जिसे अंग, पद, क्रम और उपनिषद के साथ वेदों से गायन करते हैं, योगी जिसे ध्यान से स्थिर किए हुए मन से देखते हैं, जिसका अंत सूर और असुर के समूह नहीं जानते, उस देव के लिए नमस्कार है। देवाय तस्मै नमः।